नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग मंथली करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि फरवरी मंथ का रहेगा। मैं आपको आज बता दूं, हम लोग जो 50-50 क्वेश्चंस करके कर रहे थे, अब हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे पर सेशन में। यानी कि हम लोग 50 क्वेश्चंस करके 4 वीडियो बना रहे थे, अब हम लोग 25 क्वेश्चंस करके 8 वीडियो को बनाएंगे, ताकि आपको भी पढ़ने में सुविधा हो और मुझे भी पढ़ाने में सुविधा हो। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर 4 रहेगा करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन कर रहा है, विच कंट्री इज होस्ट एंड चेयर ऑफ द 46th सेशन ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन 2024। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ के समझे और हिंदी वाले हिंदी को पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का मेज़बानी और अध्यक्ष कौन सा देश की है? ऑप्शन रहेगा डी, इंडिया। और यहाँ पर यूनेस्को की कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। देखिए, संगठन में कुल 194 सदस्य हैं, जिसमें से 12 सहयोगी सदस्य हैं, ठीक है। यूनेस्को ने 41वें सत्र के संगठन का महानिदेशक के रूप में ऑड्रे अज़ौले को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना है। यूनेस्को का संविधान 1945 में लंदन में अपनाया गया था और 1946 से इसे लागू कर दिया गया, ठीक है। चलिए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, चादुम्बी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? चादुम्बी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन रहेगा डी, असम। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, देख लीजिए। बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, ठीक है, जो कि जाति, पंथ, धर्म, आस्था और विश्वास से परे है, जो कि बहुत खुशी और प्रचुरता से मनाया जाता है। दूसरा नंबर फैक्ट यहाँ पर बोल रहा है, चौदहवीं महोत्सव जो है वो असम के कामरूप जिले में मनाया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष इस उत्सव को मनाया जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा, असम का पहला नाम कामरूप था, ठीक है। उसके बाद इसका नाम असम कर दिया गया। तीसरा फैक्ट में यहाँ पर बोल रहा है, असम के कुछ और भी प्रमुख त्यौहार हैं, जैसे कि बिहू, बैसागु, अली ए लिगांग, बाइखो, रोंकर, रजनी गबरा, हरनी गबरा, बोहागियो विशु, अम्बुबासी मेला, जोनबिल मेला, ठीक है। टोटल यहाँ पर 10 फेस्टिवल हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी एक्स्ट्रा जानकारी है, सब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी देखे जा सकते हैं। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु एज्यूम द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक इन जनवरी 2024? जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने संभाला है? ऑप्शन नंबर सी, इंद्रमणि पांडे। ये रहा उनका प्रोफाइल फ़ोटो। आइए बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि बिम्स्टेक है क्या। बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे इसका सेक्रेटरीट किसके पास है। तो बिम्स्टेक का जो सेक्रेटरीट है वो ढाका, बांग्लादेश के पास है, ठीक है। ये याद रखिएगा, सेक्रेटरीट ढाका, बांग्लादेश, ठीक है। दूसरा नंबर, ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसका लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश, ठीक है। तीसरा नंबर फैक्ट रहेगा मेंबरशिप के बारे में। टोटल कितने मेंबर हैं? तो टोटल इसमें जो है 7 मेंबर्स हैं, जो कि यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। पहला बांग्लादेश, दूसरा हो जाएगा भूटान, तीसरा नंबर हो जाएगा इंडिया, चौथा नंबर हो जाएगा म्यांमार, पांचवा नंबर हो जाएगा नेपाल, छठवां नंबर हो जाएगा श्रीलंका, सातवां नंबर हो जाएगा थाईलैंड, ठीक है। तो ये टोटल 7 मेंबर हैं बिम्स्टेक के। बिम्स्टेक का अगर फुल फॉर्म की हम लोग बात करें
तो इसका फुल फॉर्म होगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मैं यहाँ पर लिख कर बता दे रहा हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। चेयरमैनशिप, जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है? यह है थाईलैंड के पास में, जो कि 2022 से है। ठीक है, और सेक्रेटरी जनरल, संस्था के सेक्रेटरी जनरल इंडिया के पास 2023 से। और ये संगठन बनके कब तैयार हुआ था? 6 जून 1997 को, 6 जून 1997 को ये संस्था बनकर तैयार हुआ था, स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। देखिए, मैं फिर से बता दूं, बिम्स्टेक के यहाँ पर फुल फॉर्म होगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके अलावा इसका सेक्रेटरीट जो है ढाका बांग्लादेश के पास में है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश रहने वाला है। मेंबर कंट्री की बात करें तो टोटल 7 मेंबर्स हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। चेयरमैनशिप थाईलैंड के पास है 2022 से, सेक्रेटरी जनरल इंडिया के पास में है 2023 से। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी कौन से राज्य की है? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया गया है। KIYG का मतलब होता है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024, जो है 19 से 31 जनवरी तक आयोजित हुआ था। इसमें 5500 से अधिक एथलीट्स ने भाग लिया था। टोटल 26 खेल हुए थे इसमें। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2024 में तमिलनाडु के 4 राज्यों में हुआ था, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची। ठीक है, सभी फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी पीपल विल द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनर विद जीवन रक्षा पदक ऑन रिपब्लिक डे दिस ईयर? केंद्र सरकार इस साल गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित की है? ऑप्शन नंबर ए, 31 लोगों को। देखिए, जीवन रक्षा पदक जो है वो किसी व्यक्ति के जान बचाने के लिए दिया जाता है, और ये 3 श्रेणी में दिया जाता है। ठीक है, पहला सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक एवं जीवन रक्षा पदक। ये सभी क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को ये पदक दिया जाता है। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर 2023 के लिए शशिकांत कुमार को ये अवार्ड दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, मूव करेंगे। छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ऑन विच डेट इज़ द वर्ल्ड हिंदी डे 2024 सेलिब्रेटेड एनुअली? विश्व हिंदी दिवस 2024 प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 10 जनवरी को, ये आपको याद रखना है। मूव करेंगे। Which region known for producing world costliest spice, saffron, is facing a severe crisis due to encroachment of cement factory? दुनिया के सबसे महंगे मसाले केसर के उत्पादन के लिए जाने जाने वाले कौन सा क्षेत्र सीमेंट कारखाने के अतिक्रमण के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। ठीक है, कश्मीर एक यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वेयर वॉज द 84th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ 54th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? विश्व आर्थिक मंच की 54वां वार्षिक बैठक का विषय क्या था?
rebuilding trust. What is the name of the scheme introduced by Ministry of Social Justice and Empowerment to empower SC student through residential education? आवासीय शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आइए ये स्कीम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये श्रेष्ठा स्कीम जो है सिलेक्टेड बच्चों के लिए है जो कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं और वो 9वीं और 11वीं कक्षा के होने चाहिए, यानी 9 क्लास और 11 क्लास के स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल का फ़ी और हॉस्टल का फ़ी भी उसे माफ़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा ब्रिज कोर्स का भी सुविधा प्रदान किया जाएगा इन सभी स्टूडेंट्स को। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाई कोरोवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया? भारत में कोरोवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा हाल ही में पेश किए गए पहले बड़े भाषा मॉडल का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी भारत जीपीटी। देखिए भारत जीपीटी के अनुसार ये मल्टी मॉडल एआई टूल्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो कि भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट, भाषण, वीडियो समेत बहुत कुछ जनरेट कर सकता है। इसे मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा भारत में भाषाई विविधता और क्षेत्र की ज़रूरतों को लक्षित करते हुए रिलायंस और आईआईटी बॉम्बे ने, ये याद रखिएगा, रिलायंस और आईआईटी बॉम्बे ने भारत जीपीटी और हनुमान एआई परियोजना को शुरू किया है। ये भी आपको याद रखना है। विच बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट? ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा, स्थापित 1 जुलाई 1955। मुख्यालय जो है स्टेट बैंक का मुंबई में है। प्रमुख लोग कामेश्वर राव कोदावती, CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। ठीक है, देखिए अध्यक्ष और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अलग अलग होते हैं। CFO इसका एक्रोनिम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। विच फॉरेन मिलिट्री कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे पैरेड 2024? गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस विदेशी सैन्य दल ने भाग लिया? ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच। इस बार का जो 2024 का रिपब्लिक डे था वो 75वां गणतंत्र दिवस था, ये आपको याद रखना है। जिसका थीम क्या था? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तीनों सेनाओं की एक महिला टुकड़ी ने इसमें भाग लिया था। इस परेड की शुरुआत रायसीना हिल से होती है। ठीक है, तो फैक्ट जो है, जितने भी यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी है सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इस पर ध्यान दीजिएगा। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज सेट टू रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द BCCI अवार्ड्स? BCCI पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने मिला है? ऑप्शन नंबर डी रवि शास्त्री। अगला क्वेश्चन, एराविकुलम नेशनल पार्क जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया कौन से स्टेट में है? ऑप्शन नंबर बी केरला। ठीक है, चलिए यहाँ पर केरला आ गया है तो थोड़ा सा साउथ इंडिया के बारे में बात करते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त हो जाएगी हमें। केरला जो है वो वेस्टर्न कोस्ट का एक स्टेट है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट में टोटल 5 स्टेट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका आ जाएगा गुजरात, ये वाला हिस्सा जो है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, देन यहाँ पर छोटा सा गोवा, फिर यहाँ पर कर्नाटक, और ये हमारा केरला। तो टोटल कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 स्टेट। और यहाँ पर ये तो वेस्टर्न कोस्ट का हो गया। ईस्टर्न कोस्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पर पहला जो होगा तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा,
चौथा हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से 4 जो हैं ईस्टर्न कोस्ट में स्टेट है जिनके पास अपने कोस्ट लाइन है, ठीक है। 4। तो टोटल कितने ऐसे स्टेट है जिसके पास अपने कोस्ट लाइन है? टोटल 9 स्टेट्स हैं जिसके पास अपना कोस्ट लाइन है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चंस क्या बनेगा कि सबसे लंबा कोस्ट लाइन जो है वो किसके पास है? तो सबसे लंबा जो है पूरे भारत में कोस्ट लाइन गुजरात के पास में है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, और सबसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो गोवा के पास में है, ठीक है, स्मॉलेस्ट। अगर आपसे पूछे साउथ इंडिया का सबसे लंबा कोस्ट लाइन किसके पास है, तो वो होगा आंध्र प्रदेश। साउथ इंडिया का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत 5G पोर्टल एंड इंटीग्रेटेड पोर्टल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत 5G पोर्टल जो है एक एकीकृत पोर्टल है, इसे किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब आइए मिनिस्ट्री देख लेते हैं, कौन से मिनिस्ट्री जो है किसके अंतर्गत में है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो अश्वनी वैष्णव के अंतर्गत आता है। अश्विनी वैष्णव। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमण। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी इनके अंतर्गत है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है, ठीक है। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इन विच इवेंट डिड ईशा सिंह विन अ गोल्ड मेडल टू सिक्योर एन ओलंपिक कोटा प्लेस। ईशा सिंह ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा से स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर एयर पिस्टल। ये रहा इनका प्रोफाइल फ़ोटो, और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं हम लोग ओलंपिक खेल से। ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है यूनान की राजधानी एथेंस से हुई थी, जो कि 1896 से शुरू हुआ था, ठीक है। ईस्वी भी आपको याद रखना है, आपको राजधानी कंट्री भी याद रखना है। वर्तमान में विश्व में कुल 205 राष्ट्र जो है इसके सदस्य हैं। भारत में जो ओलंपिक होगा 2036 में होगा। 2024 में मेज़बानी कौन कर रहा है? पेरिस। 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। 2032 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ठीक है। ये सारे फैक्ट देख लीजिए, ये सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर डज द रिचुअल थिएटर मेदियेट्टू अ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ओरिजिनेट। यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अनुष्ठान थिएटर मेदियेट्टू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ऑप्शन नंबर ए केरला। ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, हम लोग यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। यूनेस्को में टोटल 194 सदस्य हैं, याद रखिएगा, जिसमें से 12 सहयोगी सदस्य हैं। यूनेस्को का महानिदेशक अगर आपसे पूछे आद्रे अजोले जो है इसके महानिदेशक हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको एक्रोनिम में यूनेस्को कहा जाता है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? ये शिक्षा, कला, विज्ञान, सांस्कृतिक के अंतर्गत के माध्यम से विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देती है ये संस्था। भारत में टोटल 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक मिश्रित राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल 42 हो गए। भारत दुनिया भर में 6ठी सबसे अधिक साइट्स है विश्व धरोहर की, याद रखिएगा, ठीक है। इसके पहले और भी 5 है, लेकिन भारत का जो स्थान है दुनिया भर में वो 6वां है। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन जायद अल नहयम, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 20वां क्वेश्चन, विच बैट्समैन मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया। ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा, ये रहा उनका प्रोफाइल फ़ोटो। और याद रखिएगा इस साल जो है T20 वर्ल्ड कप होगा 2024 में, ठीक है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, USA एंड वेस्ट इंडीज़ में होगा, ये आपको याद रखना है, जिसमें रोहित शर्मा एज ए कैप्टन रहेंगे, क्रिकेट टीम की कैप्टन। चलिए मूव करेंगे 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इन विच स्पोर्ट्स कैटेगरी डिड अमन सहरावत सिक्योर ए गोल्ड मेडल एट द 2024 ज़ैग्रेब ओपन। अमन सहरावत ने 2024 के ज़ैग्रेब ओपन के किस खेल श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ऑप्शन नंबर डी रेसलिंग, कुश्ती में, ठीक है। ये रहा इनका प्रोफाइल फ़ोटो, देख सकते हैं अमन सहरावत को। और यहाँ पर दो एक्स्ट्रा जानकारी है, अमन सहरावत जो है 57 किलोग्राम में फाइनल में किसे हराया, चाइना के जो वान हो को इन्होंने हराया है। दीपक पुनिया और यश को इस बार सफलता नहीं मिली है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन में, फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIS रिपोर्ट जो है हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखने को मिला है, और किस इंस्टीट्यूशन ने, कौन सी संगठन ने इसे रिलीज किया है, ये आपसे क्वेश्चंस कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे रिलीज किया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शेख हसीना हु रिसेंटली सिक्योर्ड द रिकॉर्ड 5th कंसेक्यूटिव टर्म एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। शेख हसीना जिन्होंने हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में लगातार, यहाँ पर चौथा नहीं पांचवा हुआ, ठीक है, 5th पांचवी बार रिकॉर्ड हासिल किया है, किस राजनीतिक दल से संबंधित है वो। ऑप्शन नंबर डी अवामी लीग इनका पार्टी है, ये रहा शेख हसीना का प्रोफाइल फ़ोटो जो कि नरेंद्र मोदी के साथ आप देख रहे हैं। अब आइए थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में अध्ययन करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो कि एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं। ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, 1971 ईस्वी में शेख मुजीबुर अवामी लीग के जो पार्टी के नेता थे, 26 मार्च को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी इन्होंने, और एक नया राज्य बनकर आया जिसका नाम था बांग्लादेश। 1972 में शेख मुजीबुर प्रधानमंत्री बने, ये भी आपको याद रखना है। ये भारत का पड़ोसी देश है जिसमें 8 राज्य हैं। 2022 के हिसाब से बांग्लादेश की जनगणना के हिसाब से हिंदू धर्म की जो आबादी थी वो 7.95 थी। ये दक्षिण एशिया का एक राष्ट्र है, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के 5 राज्यों से लगती है। पहला असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। अगला फैक्ट बोल रहा है, बांग्लादेश की जो सीमा है भारत के साथ वो 4096 किलोमीटर की एक लंबी सीमा साझा करती है। विश्व की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा मानी जाती है, ठीक है। और ये रहा मैप के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये बांग्लादेश है वाइट कलर में, जो हम लोग में से और भी पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक पूरा बांग्लादेश है, आप लोग देख सकते हैं, जिसका सीमा 4096 है, ठीक है, जो कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा दूरी वाला सीमा है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर अगर हम बोलें तो बांग्लादेश का बॉर्डर जो है भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर माना जाता है। उसके बाद जो है अफगानिस्तान माना जाता है 106, सॉरी उसके बाद नहीं होगा, स्मॉलेस्ट बॉर्डर है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट लेंथ है अफगानिस्तान का, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ की बात करें तो वो होगा बांग्लादेश, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, ये आपको मैं सीमा दिखा दूँ, मिज़ोरम है ये,
इसके साथ सीमा लगता है। ये त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये मेघालय है, ये ब्लू वाला आप देख रहे हैं जो असम है, और ये येलो ये वाला एरिया जो है ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है। 24वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हु हैज़ रिसेंटली टेक ऑथ एज ए न्यू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है। ऑप्शन नंबर सी DY चंद्रचूड़। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। ठीक है, ये है। अब आइए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, उसे हम लोग साझा करते हैं। उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड है। उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 124 में भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, ये बताया गया है। बहुत ज़रूरी फैक्ट है। यहाँ पर जितने भी फैक्ट दिए गए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक उसके कुछ दिन बाद ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। कितने दिन बाद आया? 2 दिन बाद। यहाँ देखिए 28 जनवरी 1950 को ठीक 2 दिन बाद उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये आपको याद रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जो कि कोलकाता में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र एवं शक्ति प्रक्रिया से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। DY चंद्रचूड़ एक भारतीय न्यायवादी है जो कि भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। ये आपको भी याद रखना है। तो यहाँ पर जितने भी फैक्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 फैक्ट एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा जानकारी था जो आपको बताना ज़रूरी समझा हम लोगों ने। और ये रहा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द 5th एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स। मेघालय खेल के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर डी द्रौपदी मुर्मू। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, और ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए आइए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी अध्ययन करते हैं मेघालय खेल के ऊपर में। देखिए मेघालय गेम्स जो है इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद 2019 में ये शुरू किया गया। 2024 से इसे हर साल आयोजित करने का फैसला लिया गया सरकार के द्वारा। ठीक है। तीसरे संस्करण के बाद इसमें स्वदेशी जनजाति खेलों को ऐड किया गया। इसमें 3 तरह के जनजातीय पारंपरिक स्वदेशी खेल ऐड है, जैसे कि मेघालय के 3 जनजातियाँ होती हैं, ये आपको याद रखना है, गारो, खासी और जैंतिया। ये तीन जनजाति के जो खेल हैं वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जो कि पहला जो है खासी जनजाति का खेल माओपोइन। ठीक है। जैंतिया जनजाति का है रामू खरा। वापोंग शिका गारो जनजाति का खेल है। ये तीनों वहाँ पर ऐड किए गए हैं स्वदेशी खेल के रूप में। ठीक है। तो ये रहा फरवरी मंथ का लेक्चर 4, जो कि 25 क्वेश्चंस के साथ था। इसके बाद हम लोग लेक्चर 5 लेकर आएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चंस और रहेंगे। तो टोटल हम लोग मिलाकर 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे फरवरी मंथ का। ठीक है। फरवरी मंथ का 200 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आपसे जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे, वीडियो आएंगे, उसमें सारे 25 क्वेश्चंस करके रहेंगे, ताकि आपको भी पढ़ने में सुविधा हो और मुझे भी पढ़ाने में सुविधा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।